मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जमुई का सिमुलतला आवासीय विद्यालय। बिहार विभाजन के बाद नेतरहाट के तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2010 को सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। स्थापना के बाद कई वर्षों तक इस विद्यालय के बच्चों ने बिहार में इंटर की परीक्षा में अपना परचम लहराया और इसे टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस विद्यालय के परिणामों में गिरावट आने लगी। अब टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाने वाला सिमुलतला आवासीय विद्यालय में जंग लग गया है। इंटर परीक्षा 2023 का परिणाम आने के बाद बिहार तक ने विद्यालय परिसर जाकर छात्र छात्राओं के साथ साथ विद्यालय के उपाचार्य से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस वजह से टॉपर्स उगलने वाले स्कूल से पिछले कई सालों से टॉपर्स नहीं निकल पा रहे हैं। बिहार तक की खास बातचीत में जो बातें निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है सिमुलतला आवासीय विद्यालय सिमुलतला। आज इंटर का रिजल्ट आया है। मैं अभी सिमुलतला आवासीय विद्यालय के परिसर में है और ये वहाँ के छात्र छात्रा हैं। 2017 में इंटर का पहला बैच यहाँ से अपियर हुआ था। 2017 के बाद 6 साल बीत गए। 2023 का रिजल्ट आया है। विगत 2-3 सालों से टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कहा जाए तो जंग लग गया है। टॉप 10 में तो बच्चे आते हैं लेकिन टॉपर्स नहीं बन पाते। आखिर क्या वजह है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सुनील कुमार जी। हाँ, सुनील कुमार। बिहार तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आखिर क्या वजह है कि पिछले 2-3 सालों से इसको सिमुलतला आवासीय विद्यालय का टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है? या तो रिजल्ट खराब आ रहा है या डायरेक्ट कहें तो जंग लग गया? क्या वजह है? क्या आप एग्जैक्ट वजह मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। दरअसल आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जंग लगना, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि रिजल्ट का एनालिसिस केवल टॉपर्स के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जहां तक हमारे मैक्सिमम बच्चों के परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात है तो हर वर्ष हमारे बच्चे जो हैं वो हाई परसेंटेज ला रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे हमारे। और कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि एबव 80% हमारे सारे बच्चों का रहता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जो भी हमारे बच्चे पिछले बार जितना में टॉपर किए थे इस बार रैंक में नहीं आए हैं, लेकिन उनका मार्क्स बढ़ा है, इस बार भी बढ़ा है। तो कुछ दूसरे इस तरीके से भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिहाज से भी एनालिसिस किया जाना चाहिए। और हम लोग मनोयोग से जो भी हम लोगों से संभव हो पा रहा है सीमित संसाधनों में हम लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ। और उसी का परिणाम है कि कहीं न कहीं हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के तरफ से हम लोगों को अक्सर ये बातें बताई जाती है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, हमारा मूल्यांकन हिंदी मीडियम के शिक्षकों से कराया जाता है। इसका भी असर हम लोगों के मार्क्स पर होता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो हिंदी मीडियम के शिक्षकों की योग्यता पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता हूँ, लेकिन माध्यम जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो बेहतर तो यही होता है कि अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों से ही इसकी जांच कराई जाती है यहाँ के बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं की। और पहले कुछ वर्षों में जब ऐसा हुआ था तो बेहतर रिजल्ट यहाँ का हुआ था। माने रिजल्ट तो इतना बेहतर हुआ था कि यहाँ के 100 बच्चे टॉपर्स में ही थे। उसके बाद ही बिहार के किसी विद्यालय के बच्चे हुआ करते थे। लेकिन जब से मिश्रित व्यवस्था लागू हुई है मूल्यांकन की, जनरल शिक्षकों के द्वारा जब से जांच कराई जा रही है, तब से कुछ परिणाम हम लोगों का अंतर पड़ा है। फिर भी बेहतर कर रहे हैं। मुख्य वजह आप जो मान रहे हैं, मेरी समझ में जो आ रहा है कि मुख्य वजह आप इवैल्यूएशन को मांगते हैं। इवैल्यूएशन एक महत्वपूर्ण वजह है। उसके साथ साथ शिक्षकों की कमी तो है, क्योंकि हमारे 2010 में और 2012 में जो अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी तो उसमें से लगभग आधा शिक्षक भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को क्वालिफाई करके चले गए हैं दूसरे जगह, और मात्र 10 लोग हम लोग पुराने शिक्षक परमानेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनके जगह पर एडहॉक शिक्षक भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनकी ये स्थिति होती है कि उनके मन में तो कहीं न कहीं ये बात होता है कि पता नहीं अगले सेशन में मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा स्थायित्व का भाव, सुरक्षा की भावना होती है। और इस दिशा में शिक्षकों की बहाली तो होनी चाहिए। अच्छा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी कि नेतरहाट के तर्ज पे बिहार में भी एक विद्यालय खुले। अभी भी उन्हीं की सरकार है। तो क्या लगता है कि ये जो
नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है वो इस विद्यालय पे ध्यान नहीं दे रही? नहीं, ध्यान दे रही है, तब तो यहाँ तक पहुँचा है। ध्यान बिल्कुल दे रही है, लेकिन जमीनी जो सच्चाई है इससे रूबरू होना आवश्यक हो गया है। सब कुछ जो ऊपर से बहुत सुनहला दिखता है, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे को संसाधनों की बहुत कमी है। अब सरकार की ओर से बिल्डिंग भी बनाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि निकट भविष्य में सारी सुविधाओं से युक्त होगा तो और बेहतर परिणाम देंगे। मेरे साथ विद्यालय के कुछ छात्र और छात्राएं भी हैं जो अगले साल इंटर की परीक्षा देंगी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंटर का रिजल्ट आज आया है, इनके मन में उस रिजल्ट को लेके क्या विचार हैं, क्या सोचती हैं। क्या नाम हुआ? निक्की। किस क्लास में है अभी? 11। अगले साल देंगे इंटर। हाँ। आज इंटर का रिजल्ट आया है। हाँ। 17 में पहला बैच था इंटर का। हाँ। कई वर्षों तक टॉपर्स रहे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के, लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि टॉपर्स नहीं बन पा रहे हैं। इवन की 2021 के बाद टॉप 10 में भी बच्चे नहीं आए। मुख्य वजह क्या मान रही है? मुख्य 2 वजह मानते हैं हम सब। पहले तो इवैल्यूएशन कॉपी हम लोग का जिस तरह से चेक हो रहा है उसको मानते हैं, और दूसरा यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी कम है। और इवैल्यूएशन को हम लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो भी मतलब और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि एक हमारे सीनियर भैया हैं सुमित भैया, वो अभी क्लैट दिए हुए थे, उनका क्लैट में रिजल्ट आया और बिहार बोर्ड के रिजल्ट में इतना कम मार्क्स, इवनली उनका ये इंग्लिश में 74 मार्क्स। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कम मार्क्स हो ही नहीं सकता है। और ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बिहार बोर्ड का जो स्कूल है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जब यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन बाकी सारे बच्चों से अलग है नीतीश कुमार की नज़र में, तो फिर यहाँ के स्टूडेंट्स का कॉपी चेक करने का तरीका अलग क्यों नहीं है? हम लोग का कॉपी स्पेशली क्यों नहीं चेक किया जाता है? स्पेशल टीचर से जो मतलब कि जिस तरह से हम लोग कॉपी लिखते हैं उस तरह से चेक कर पाए। जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम में कॉपी लिखते हैं और हिंदी वाले टीचर्स चेक करते हैं, तो कहीं ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी पे उठा दिया है। हाँ, ये भी हम लोगों के क्वेश्चन में आता है कि ऐसा होना चाहिए कि हम लोग का कॉपी अच्छे तरीके से चेक हो और अच्छे टीचर्स के द्वारा चेक किया जाए। मतलब कि यही हुआ ना कि बिहार बोर्ड जिस तरह से एवल्यूएशन करवा रही है इंटर की परीक्षा, इंटर के एग्जाम का, वो सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है। हम लोग को कॉपी सही तरीके से चेक होना चाहिए। इवैल्यूएशन पे पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है। अभी मैं बच्चियों से बात कर रहा था, किसी बच्ची ने कहा कि जो टॉपर्स हैं, इस बार के टॉपर्स हैं, उनकी कॉपी को डिस्प्ले किया जाए। क्या आपकी भी मांग यही है? हाँ, हम लोगों की भी मांग है, उनकी कॉपी को भी डिस्प्ले किया जाए और सिमुलतला के बाकी बच्चों का भी कॉपी डिस्प्ले किया जाए। इवनली बस टॉपर्स जो टॉप 10 में आएंगे, टॉप 5 में, उन लोग का कॉपी और हम लोग के बच्चों का कॉपी डिस्प्ले किया जाए और सामने चेक किया जाए। अच्छा, और कोई कमी और कोई वजह जिसके चलते रिजल्ट पे प्रभाव पड़ रहा हो? और तो टीचर्स तो बोल ही दिए कि यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी कम है और हम लोग को टीचर्स की ज़रूरत है, और बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ के टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाले। हम लोग का डिमांड है कि टीचर्स आने चाहिए इस स्कूल में। मेरे साथ विद्यालय के कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? रवि प्रकाश। आज रिजल्ट आया है इंटर का। हाँ, पता चला। किस रूप में देखते हैं? ये हम बिहार सरकार की बहुत मतलब खराब स्थिति को दर्शाता है कि हमारे विद्यालय को जब वो ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखते हुए भी हमारी कॉपी को अलग प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हम चाहते हैं कि बिहार बोर्ड से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी जितनी भी कॉपियाँ हम लोग के स्कूल की हैं उन लोग को अलग इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों से चेक कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जब भी हमारे भैया या दीदी लोग कोर्ट में अपील करते हैं नंबर बढ़वाने के लिए या रीचेकिंग के लिए, तो हमेशा उनका 14 नंबर, 20 नंबर या 25 नंबर बढ़ के वो फिर से टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो साफ दिखा रहा था हम लोग का कॉपी गलत चेक किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ के बच्चे न्यायालय का भी शरण लिया है क्या अपने रिजल्ट के लिए? हाँ, बहुत बार हम लोग के बहुत सारे भैया दीदी, बहुत सारे सीनियर्स लोग गए हैं, कॉपी चेक करवाए, उनको अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि जैसे उनका 20 नंबर 30 नंबर ऐसे करके बढ़ा है। तो ये तो साफ दर्शा रहा है कि बिहार बोर्ड कितने गलत तरीके से हम लोग का कॉपी चेक कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि एवल्यूएशन हाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया को हम लोग सुधारना चाह रहे हैं। हम लोग के लिए इंग्लिश शिक्षकों को कॉपी देना चाहिए, हम लोग का कॉपी। और भी छात्र हैं। क्या नाम हुआ? ओम बाबू। क्या कहेंगे? हम कि बहुत सारे भैया को, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में एक भैया का सिलेक्शन भारत का सबसे टॉप लॉ कॉलेज दिल्ली में हुआ है, लेकिन यहाँ रिजल्ट में बहुत समझौता किया जा रहा है। तो उनका जितना भी टॉप 10 लिस्ट हो, चाहे +2 का हो या मैट्रिक का हो, सारे का जो आंसर कॉपी है उसे बिहार बोर्ड के साइट पे डिस्प्ले करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया, हम प्रिंसिपल साहब से जानना चाहते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आया है, बहुत चर्चा भी इसकी है कि कहीं सिमुलतला आवासीय विद्यालय
राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। शिक्षा में राजनीति का तो कोई औचित्य भी नहीं है और स्थान भी नहीं है, और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूँ। लेकिन जो बिंदु सुझाव के लिए सामने आ रहे हैं छात्रों के तरफ से भी, उस पर विचार किया जाना चाहिए, उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ। मैंने आपके हिसाब से सरकार को जो मांग है हाँ, छात्रों, क्योंकि छात्र तो हम लोग के साथ, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है तो हम लोग 24 आवर्स इनके साथ हैं, तो अपनी भावनाओं से हम लोगों को ज़्यादा कदा अवगत कराते रहते हैं। और आज आप लोगों के सम्मुख भी हमारे बच्चे इसी तरह की कुछ बातों को रख रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। तो सुना आपने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल और यहाँ के छात्र छात्राओं की पीड़ा। इन्होंने साफ तौर से बिहार बोर्ड के मूल्यांकन द्वारा जो इंटर कॉपी की जांच कराई जा रही है उस पर सवाल उठाया है, और इन्होंने मांग किया है कि जो टॉपर्स हैं इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के, उनकी कॉपी को डिस्प्ले किया जाए। और सिमुलतला आवासीय विद्यालय के जिन 39 छात्राओं ने इस बार आर्ट्स और साइंस की परीक्षा दी है, उनकी भी कॉपी को डिस्प्ले किया जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।